नमस्कार फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। इसके पेयर ऑर्गन हार्ट के बारे में आप जान चुके हो। छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ये भोजन में से न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन करती है और पोषक तत्वों को अलग करने की प्रक्रिया का कार्य भी छोटी आंत करती है। पाचक रसों का स्राव छोटी आंत में होता है। ये रस आहार में मिलकर उसका पाचन करते हैं। ज़्यादातर आहार छोटी आंत में पच जाता है और उनमें जो एसिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड जो बनते हैं, उनका छोटी आंत में शोषण होता है, मीन्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं। स्प्लीन इन एब्जॉर्ब्ड जूसेस से ब्लड बनाती है। ईर्ष्या अगर हम करते हैं, यानी जेलसी का सीधा असर स्मॉल इंटेस्टाइन पे पड़ता है। जैसे कुछ लोग जेलसी करते हैं। अगर हम और आप अगर जेलसी करेंगे किसी से, तो इसका सीधा असर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत पे पड़ता है। छोटी आंत से रिलेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो रोग हैं, कान, चेहरा, गर्दन, नाभिक के एरिया में तकलीफ होना, फेस पैरालिसिस, चेहरे का लकवा, दांतों की तकलीफ, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, थायराइड, छोटी आंत की सूजन, गांठ और ब्लड की कमी, ऐसे रोग ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड होते हैं। आप जानते हैं कि कहाँ है ये जो हमारी यहाँ से क्या है, अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स से होते हुए ये इधर से घूमते हुए ये यहाँ बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बीच ही ये साथ साथ ही इसके यहाँ पे हंसिया के आकार की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस एरिया में मेथी दाना की पट्टी लगा दीजिए। अभी आप जो ये है ना तुल्यार्थता कर रहे हैं, है ना, तुल्यार्थता से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो उसी का ही बताऊंगी। जब आप आयुर्वेद में जाएंगे, इस कोर्स के बाद आयुर्वेद का कोर्स स्टार्ट होगा, तब आप उसमें जानेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और कहाँ कहाँ आती है। तब तक के लिए, जब तक आप तुल्यार्थता सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ आप क्या करेंगे, मेथी पट्टी लगाएंगे। मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये आपने मेथी दाना लिए, ये आप चौड़ी टेप लेंगे। ठीक है, आप क्लस्टर भी लगा सकते हो। ठीक है, क्लस्टर भी लगा सकते हो। आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेनफुल एरिया चेक करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर पार्ट्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, लिवर के भी पार्ट्स होते हैं, लंग्स के भी पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए जो जैसे सपोज यहाँ पे जो लंग्स है ना, आप लंग्स में ना इस एरिया में आप जिम्मी से चला के देखेंगे, जो पेनफुल एरिया होगा वहीं पे आप ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह अगर आप लिवर का जैसे देखते हैं, लिवर में जैसे कोई भी लिवर में जैसे अलग अलग और भी आपने एक लिवर सुना, लिवर के अंदर भी कितने सारे ऑर्गन हैं। जब आप एडवांस में जाएंगे तो उसमें आपको और पता चलेगा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं और इसका आप सर्जिकल लेवल पे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिवर में जहाँ पे है, इसमें आप अभी जैसे ये तुल्यार्थता के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे कि आपका पेनफुल एरिया, जैसे ये लिवर का एरिया है सपोज, है ना, ये लिवर का एरिया है, तो आप वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेस करके देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पेन मिला वहीं पे आप ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह आप स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है, आप वहाँ पे नहीं समझ आता तो आप मेथी पट्टी सीधी लगा दीजिए।
अगर कोई पेनफुल एरिया जैसे चेक कर सकते हैं तो वहाँ पे आप मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। नहीं समझ आता तो आप मेथी दाना लगा दीजिए, ठीक है। उसमें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन भी कवर हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। दाना के बारे में आपने पट्टी बनाना तो आप जान चुके हैं ना कि कैसे बनानी है। जब आप रेगुलर बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप ये चौड़ी टेप लेंगे, ठीक है। इसको आप एक एक ऐसे लिया तो 2 पीस ले लेंगे। उसमें क्या है, आपके साथ के साथ लार्ज इंटेस्टाइन भी कवर हो जाएगी, ठीक। जैसे आपने ये मैंने 2 टेप जोड़ दी है, ठीक है। 2 टेप जोड़ दी हैं तो मैंने इसको ये देखिए, ठीक है। आप इस पे ये सीधा यहाँ पे आप कर लेंगे ऐसे। आपका इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों ही कवर हो गई है, ठीक है। अगर आपको लूज मोशन वगैरह लगे हुए हैं या कॉन्स्टिपेशन है तो ये जो है इसमें हम ट्रीटमेंट लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों पे कर सकते हैं। तो आप लार्ज इंटेस्टाइन पे तो करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी कर देते हैं। अगर और ज़्यादा दिक्कत है, कब्ज बनी हुई है या, तो फिर आप स्टमक वाला एरिया भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपने ये मेथी पट्टी लगा दी। इसको आप करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। इसी जगह पे आप ब्लैक कलर भी, पहले इन्फेक्शन हो गई है जैसे आजकल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी हो रखी है, तो जैसे वो लार्ज इंटेस्टाइन की जहाँ जहाँ शेप होती है वहीं से, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से ऐसे जाके और यहाँ से ये मिडिल फिंगर के बीच में यहाँ पे जाके ख़त्म होती है। तो क्या है कि आपने इसी आकार में, आप इसी शेप में आप ब्लैक कलर की वो बना देंगे पट्टी, और नहीं तो आप इतना एरिया ब्लैक कर भी देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। उससे जो और भी ऑर्गन जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनमें भी अगर कोई इन्फेक्शन होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।